हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि अनौपचारिक संचार से क्या मतलब है, क्या आप क्या जानते हैं। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल डिफाइंड पाथ। मतलब कि जैसा कि हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर एक पाथ डिफाइन होता है, उस पाथ के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, ठीक है, एक हायरार्की मेंटेन होती है। बट इन द केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज नो हायरार्की टू फॉलो, ठीक है, यहाँ कोई हायरार्की फॉलो नहीं करते। एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम जो है वह ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं। Under informal communication, a piece of information flows in all directions without paying any need to the level or authority। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई अप्रोच ना होने के कारण यह मल्टी डायरेक्शनली वर्क करता है, ठीक है, ये मल्टी डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि शॉप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच यूज होता है। बट इन द केस ऑफ शॉप, कस्टमर जो है डायरेक्ट जो दुकान का सर्वेंट है उससे भी बात कर रहा है और मालिक से भी बात कर रहा है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो कस्टमर है वह सीधे ओनर से बात नहीं कर सकता, उसको एक हायरार्की फॉलो करनी होगी, ठीक है। इट अराइजेज द सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। इट अराइजेज द सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज, यानी कि इसके ज़रिए एक सोशल इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के बीच होता है। तो इससे क्या होता है कि जो र्यूमर्स हैं उनके चांस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने लगती है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ आपसे काम भी बात की जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, र्यूमर्स और गॉसिप के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अब यह तो था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। सो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, जिनमें से हमारा पहला आता है अनऑफिशियल चैनल। अनऑफिशियल चैनल यानी कि कोई भी हमारा चैनल की हम बात करें तो मीडियम माध्यम नहीं होता, ठीक है। हम किसी भी माध्यम के थ्रू किसी से बात कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस लेटर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इनके जरिए हम बात करते हैं। बट अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में, अनऑफिशियल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन करने में, इनफॉर्मल वे में, यहाँ पर कोई भी हमारा माध्यम नहीं होता, ना ही यहाँ पर कोई रूल्स और प्रोटोकॉल यानी कि कायदे कानून यहाँ पर कोई फॉलो नहीं किए जाते इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब बिना सोचे समझे या बिना सोचे विचारे, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि नॉट प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। इट अकर्स नेचुरली इन एवरीडे इंटरेक्शन सच एज कॉफी ब्रेक्स, लंच चैट्स, ठीक है। जैसे कि कॉफी ब्रेक पर निकल जाते हैं तो आपस में जो बात होती है वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के वे में होती है, जिनमें आप जनरल लाइफ के बारे में या अपनी जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी डायरेक्शनल, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में समझा था कि मल्टी डायरेक्शन, यहाँ पर हमारी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वह मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। जिस प्रकार हम बात करें, हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन था उसमें टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती थी, यानी कि यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। बट यहाँ हमारी मल्टी डायरेक्शन, हम बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल जो है अप्रोच फॉलो हो रही है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या मतलब कि यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन का जो तरीका है ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, ये किसी मैनेजमेंट या किसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वह किसी मैनेजमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, मैनेज नहीं किया जाता, ना ही इसी कारण से यहाँ पर जो है कोई भी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक। अब बात करते हैं, अभी तक हमने विशेषताओं के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके लाभ होते हैं हमारे अनौपचारिक संचार के।
तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लाभ के बारे में, मेरिट्स के बारे में, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के निम्नलिखित लाभ हैं, निम्नलिखित हम बोले तो मेरिट्स बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट वन है हमारा, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल सोशल सेटिस्फैक्शन एंड मेकिंग बेटर रिलेशन एट वर्क प्लेस। यानी कि अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारा जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गैप्स आर क्रिएटेड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि हम कहें कि वाइट कलर और ब्लू कलर के बीच जो एक गैप है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के हेल्प से आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वह गैप दूर करने में हमारी मदद करता है। देन इट हेल्प्स टू लिंक दोज हु डोंट फॉल इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ये उनके लिए हेल्प करता है जो ऑफिशियल कमांड्स को फॉलो करने के लिए असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या इसके नुकसान हैं, क्या क्या इसके में डिमेरिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ निम्नलिखित परेशानियां हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं डिमेरिट्स है कि यहाँ पर मैसेज जो सेंड किया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वह ऑथेंटिक यानी कि फैक्ट नहीं होता, ना कोई ऑथेंटिक मतलब करेक्ट होता है, न उसकी गारंटी होती है कि ये मैसेज जहाँ जिस सोर्स से आया है वह मैसेज को ठीक दिया है उसने या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फिक्स्ड एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अननोन, ठीक है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता कि जो अननोन सोर्स से ये मैसेज जो है वह हमें मिला है। इट लीड्स टू र्यूमर, यह एक र्यूमर अफवाह के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्प्रेड होता है, फैलता है, जो कि हमारे काम को डिस्टर्ब कर देता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वह लीक हो सकती है क्योंकि वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, इसीलिए मीटिंग्स लिए जाते हैं, उनमें कुछ जो प्रेफरेबल पर्सन्स होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है ताकि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी लीक आउटसाइड। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।